विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव में जिला न्यायालय परिसर ने एक विज्ञापन जारी किया है। ये विज्ञापन नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में किए गए प्रावधान के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के एक ज्ञापन का हवाला देता है और उसके परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अंतर्गत नवीन स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय कोंडागांव के लिए 1 साल की संविदा नियुक्ति पर कुछ पदों का जानकारी दे रहा है। 10/8/2023 संध्या 5:30 तक आप इसके लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने के लिए आपको रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट दोनों में से कोई एक माध्यम चुनना होगा। अगर आप चाहें तो स्वयं उपस्थित होकर के भी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए खुला है। आप चाहें तो रजिस्टर्ड डाक से भेजें, चाहे तो स्पीड डाक से भेजें, या फिर आप चाहें तो स्वयं उपस्थित होकर के भी आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन किन पदों के लिए मंगाए गए हैं वो समझ लें। कार्यालय सहायक का एक पद है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है और एक पद भृत्य का है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी में एक एक पोस्ट है और इनके लिए 10 अगस्त के पहले शाम 5 बजे तक आपका आवेदन मिल जाना चाहिए। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में आपको अगर जानना हो तो आप इस चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के पद के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, डीसीए का डिप्लोमा होना चाहिए, एमएस वर्ड इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आर की होनी चाहिए, फाइलों के रख रखाव उनके मेंटेनेंस का आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए और डिक्टेशन लेने और कोर्ट में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको स्नातक होना ज़रूरी है, साथ में डीसीए हो आपके पास और टाइपिंग की स्पीड आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आर की होनी ज़रूरी है। इसके बारे में याद रखें, एक कौशल परीक्षा अलग से ले ली जाएगी, उसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी मौखिक एवं लिखित संचार कौशल अच्छी होनी चाहिए, उत्कृष्ट श्रेणी का मौखिक एवं लिखित संचार कौशल, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, इसमें इंग्लिश भी और हिंदी भी। साथ ही साथ जो आज की टेक्नोलॉजी है जैसे टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, स्विच बोर्ड्स है, इन पे आप आराम से काम कर सकें, इस पर कार्य करने की आपको क्षमता होनी चाहिए और सुविधाजनक ढंग से आप इसमें काम कर पाते हो, ये जानना ज़रूरी है। भृत्य पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से या बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये आवश्यक है। ये पदें जो आपको, इन पदों पर जो बात कर रहा था मैं, ये नियुक्ति संविदात्मक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां हैं। कार्यकाल जारी आदेश जो भी होगा उससे 1 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। अगर आपकी उपस्थिति संतोषप्रद रही, कार्य प्रणाली व्यावहारिक एवं उपस्थिति होने का नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मानदेय की जहाँ तक बात करूँ तो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के लिए स्टाफ मानदेय का निर्धारण माननीय सालसा द्वारा निर्धारित क्लास ए बी सी जिले की जनसंख्या के आधार पर कार्यालय सहायक के लिए 17,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 14,000 और भृत्य के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। आपको ये कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सामान्य ज्ञान के संबंध में परीक्षा होगी। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 1-1 अंक के होंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। विकल्पों में से सही विकल्प को आपको गोला भर के टिक करना पड़ेगा और अगर आपने एक बार कोई गोला भर लिया तो उसे काट के दूसरा गोला भरेंगे तो फिर वो अमान्य कर दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा के वरीयता सूची में केवल 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, मतलब 1-1 पद है तो आपको 10-10 लोगों को बुलाया जाएगा। 250 शब्दों का एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। हर त्रुटि के लिए, हर मिस्टेक के लिए हाफ मार्क्स का आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। यह कौशल परीक्षा 80 अंकों की होगी। फिर इसके बाद साक्षात्कार होगा। उक्त परीक्षा के वरीयता सूची में से 5-5 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा।
भृत्य पद की जहाँ तक बात करें तो जो आवेदन आएंगे उनका चयन अलग प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। इसमें 5वीं या 8वीं का एक मेरिट बनाया जाएगा और फिर उसके बाद साक्षात्कार और एक क्षमता कौशल की परीक्षा भी आपको ली जाएगी। आयु सीमा जो है 18 से 30 के बीच की होनी चाहिए और अन्य शर्तें बहुत सारी हैं, जैसे एक जीवित कार्यालय में जीवित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। और ये जो भर्तियां हो रही हैं वो ध्यान रखें, नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के अंतर्गत हो रही है। परीक्षा तिथि अगर बदली जाती है तो उसका आपको जानकारी दिया जाएगा। और आवेदन पत्र को भेजने का पता बताते हुए मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपको आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भेजना है। प्रारूप मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर ये पूरा PDF मिल जाएगा और इसका प्रारूप मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरें, जो अटैचमेंट है उसको अटैच करें और उसके बाद आवेदित पद का नाम ऊपर लिफाफे में लिखकर कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य जो भी है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव, पिन 494226 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दें। याद रखिए ये 10 अगस्त से पहले मिल जाए ये ज़रूरी है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, इन सब से संबंधित स्व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना ज़रूरी है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव की तरफ से आई थी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।